आपके पास 90 सेकेंड्स है, आंसर मुझे पर्सनली भेज देना, ग्रुप में वैसे मत करना। ओके। जब हम चार वॉल्स की बात करते हैं, अगर हमारी वॉल्स है, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट, राइट? तो ये फर्स्ट वॉल, ये सेकंड वॉल, ये थर्ड वॉल और ये फोर्थ वॉल, हम यहाँ पे और इधर नीचे बॉटम पे और सीलिंग पे हम नहीं करते पेंट, ऐसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया कंडीशन। तो अगर आपने इसका एरिया देखना है, इट वुड बी दिस इज ब्रेथ, दिस इज हाइट, बी इंटू एच, और इसके पास भी बी इंटू एच, सो दो बार आपका बी एच आता है, और एल इंटू एच, और दो बार आपका एल एच आता है, सामने भी और सामने भी। तो अब आपके पास अगर पहले एल बी एच था, पहले टोटल सरफेस एरिया देखो, पहले का निकालो कितना था, 48। ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे, बनाओ इक्वेशन बनाओ, एल को डबल करो, बी को डबल करो, एच को डबल करो, देखो क्या फर्क आ रहा है। अगर पहले वन 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 था, ठीक है, अब टू 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 हो गया, तो देखो क्या फर्क आ रहा है। टोटल पहले कितना सरफेस एरिया था, अब कितना आ रहा है, बताओ मुझे। वैसे तो डायरेक्ट आंसर है, फटाफट बताओ, पहले कितना सरफेस एरिया था, अब कितना है। चार गुना हो गया ना, 4 टाइम्स। पहले का जो था और अब का जो है वो 4 टाइम्स हो गया, राइट? पहले अगर आपका एल बी एच वन 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 है, तो आपका टू एल एच प्लस टू बी एच की वैल्यू आ रही है आपके पास 1114, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, राइट? अब आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है, 16, राइट? 16। तो अगर अब आपके पास सरफेस एरिया चार गुना हो गया, तो पहले अगर कॉस्ट 48 थी, तो कॉस्ट भी तो चार गुना हो जाएगी, 192 आंसर आएगा। क्या ये समझ आया, यस और नो? 8 टाइम्स क्यों होगी बेटा? अगर 8 टाइम्स तब होती ना, अगर ये चीज भी आपकी इंक्लूड होती। 4 से 16 हुई है ना यार, चार गुना हुआ। ठीक है, बस। जपचोद, आपकी जो ये वॉल है, दिस इज ब्रेथ, दिस इज हाइट, तो इस वॉल का सरफेस एरिया बी इंटू एच है, तो इस वॉल का सरफेस एरिया भी बी इंटू एच हो जाएगा। सो बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच, ये पहले आपकी सरफेस थी, प्लस इसका एरिया एल इंटू एच है, और ये पीछे वाले का एरिया भी एल इंटू एच है, राइट? अरे चार वॉल्स तो सरफेस एरिया क्यों, चार वॉल्स की अगर आप निकालोगे, पेंट का होगा, पेंट तो उनके सरफेस एरिया भी होता है। पहले अगर एल बी एच आपका वन 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 था, तो आपके पास वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन कितना आया, 4। ठीक है। अब नया नए में डबल हो गया, टू 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 हो गया, तो अब 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, अब सरफेस एरिया 16 हो गया। पहले सरफेस एरिया 4 था, अब सरफेस एरिया 16 हो गया, जो कि 4 टाइम्स है बेटा। तो पहले 48 था, तो अब चार गुना हो गया, यानी 192 हो गया। अनुराग क्लियर है, जबजोत क्लियर है? राइट।
आज क्या आंसर आया? 20, 25, 10, 30, 6। राइट। देखो, अब आपको बिल्कुल ऑनेस्टली मैं वो अप्रोच बताता हूँ जो एग्जाम में अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं क्या करूंगा। इफ आई एम सीइंग दिस इन एग्जाम, व्हाट विल बी माय अप्रोच। भरने वाली पाइप 15 है और 30 है, यानी कि अगर कैपेसिटी मेरी 60 है तो ये 4 मिनट में भरता है, ये दो, सॉरी, इसकी चार एफिशिएंसी है, इसकी दो एफिशिएंसी, तो कंबाइंड एफिशिएंसी है 6। तो कंबाइंड टाइम हुआ 10 मिनट्स। राइट। अब हमको दिया हुआ है कि उसने दोनों टुटियां चला दी, और जब पाइप भर जानी चाहिए थी, यानी वो 10 मिनट के बाद आया और उसने देखा कि अभी तो टैंक नहीं भरा, लीक है, तो उसने लीक को बंद कर दिया। लीक को बंद करने के बाद जब वो वापस उसने लगाया तो 5 मिनट और लगे। यानी कि नॉर्मली 10 मिनट में वो भर देता था, अभी 5 मिनट और लगे, यानी कि अभी उसने 50% और भरा। तो पहले वाले ने 50% यहाँ पे खाली किया होगा। ठीक है, 50% कम होगा तभी तो 50% रह गया ना उसका। अब 50% अगर 10 मिनट में वो खाली कर रहा है, तो पूरा खाली कितना करेगा? 20 मिनट लगेगा। समझ आया? अब मैं उसको आराम आराम से एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। राइट। और अगर एक कोई पूछे ना 10 मिनट्स कैसे कंबाइन आया, सॉरी मतलब कि आपने बेसिक ही नहीं किया, मैं लगाऊंगा तुम्हारे। अब मेरी बात सुनना 2 मिनट। ए और बी दो पाइप्स हैं, आराम आराम से चल रहा हूं मैं। ये 15 मिनट में भरता है, ये 30 मिनट में भरता है, तो टोटल कैपेसिटी मान ली मैंने 60 लीटर्स। तो इसकी एफिशिएंसी आई 60/15, 4 लीटर पर मिनट। और इसकी एफिशिएंसी आई 2 लीटर पर मिनट। यानी इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी आई 6 लीटर पर मिनट। राइट। अब अगर इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी 6 लीटर पर मिनट है और उन्होंने 60 लीटर कंबाइनली भरना था, तो उन्होंने 10 मिनट्स में भरना था। तो उन्होंने 10 मिनट्स में भर देना था। अब जब यहां पे ओनर ने टैप्स, दोनों टैप्स चलाई, टाइप टैप ए और टैप बी दोनों चला दी, और वो आया तब जब आपका टैंक भर जाना चाहिए था, यानी कि वो 10 मिनट के बाद आया और आके देखता है कि अभी तो टैंक नहीं भरा। क्यों? क्योंकि एक लीक पाइप है सी, जो कि पानी को डिस्चार्ज कर रही है इसने तुरंत, तो वो पाइप को बंद कर देता है। इसको बंद कर दिया। इसको बंद करने के बाद उन्हें 5 मिनट और लगे। दे टुक 5 मिनट्स एक्स्ट्रा। अब अगर उन्हें 5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, नॉर्मली वो 10 मिनट में भर देते थे, यहाँ 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे उनको, मतलब उन्होंने 50% काम यहाँ पे किया। क्या ये बात समझ आई? इसका मतलब कि यहाँ पे उन्होंने 50% काम किया जो बचा हुआ था। तो पहले 10 मिनट में भी कितना काम हुआ? 50% हुआ काम सिर्फ। होना कितना चाहिए था? 100% कंप्लीट होना चाहिए था, वर्क हुआ सिर्फ 50% है। यानी कि 50% काम एम्प्टी हो गया, जो भरना चाहिए था 50% एम्प्टी हो गया। तो जो एम्प्टी पाइप थी, उसने 10 मिनट में 50% एम्प्टी किया। तो अगर 10 मिनट में 50% एम्प्टी किया, तो वो 20 मिनट में 100% एम्प्टी करता होगा। अब ये समझ आया? यस और नो? सबको क्लियर है बेटा? यस और नो प्लीज। ट्राई करोगे?
आगे आंसर दीजिए। A lot of you should have answered this। अब ये एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है और ये प्रॉपर स्नैप लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोग ये कॉमन गलती कर रहे होंगे। अब देखो, प्लीज है, प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मेरे को पेपर में आएगा तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि 750 है, डिस्काउंट 20% है, मार्केट प्राइस प्राइस पे दिया होगा। 20% डिस्काउंट यानी 80% पे बेचा, ये 750 के इक्वल है। और सीपी में कितना उसको प्रॉफिट मिला था? 40%। तो ये सीपी का 140% है। क्योंकि दोनों बराबर है तो 750 का तो रोल ही नहीं है। एमपी बाय सीपी इज इक्वल टू 140/80। यानी कि जो प्रॉफिट है वो 60 का है, 60/80, 3/4, 75% आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। आपको अलग से मार्केट प्राइस निकालने की या सीपी निकालने की और फिर प्रॉफिट निकालने की जरूरत ही नहीं है। सेलिंग प्राइस से रिलेट कर रहा है ना, सेलिंग प्राइस तो सेम चीज की है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हो? अब मैं इसको प्रॉपर एक दिमाग से बताता हूँ कैसे निकालते हो। मार्केट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जो कि कॉस्ट प्राइस से कैसे रिलेटेड होता है? कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब क्योंकि दोनों सेलिंग प्राइस तो दोनों के लिए 750 है, तो इसको बीच में यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आपने सिंपल लिखा एमपी, डिस्काउंट था 80%, सो एमपी इंटू 80/100 इज इक्वल टू प्रॉफिट था 40%, तो सीपी इंटू 140/100। अब मुझे पता है कि उसने मार्केट प्राइस पे डायरेक्ट भेजना है, तो मुझे मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशो चाहिए। तो अगर मैं रेशो निकालता हूं तो यहां से क्या रेशो आ रही है? 140/80। जीरो से जीरो कट गई, राइट? आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया अब यहां से। क्या ये बात समझ आई? यस बाय यस और नो कि 7/4 तो उसको 3 रुपए का फायदा हो रहा है, 3 रुपए का। 7/4 मतलब कि मार्केट प्राइस 7 है, कॉस्ट प्राइस 4 है, 3 रुपए का फायदा कितने पे? 4 पे, तो वो 75% हो गया। अब खुद सोचो कि कितना टाइम बच सकता है इन चीजों में अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे। क्या ये बात समझ आई? यस और नो? ठीक है। क्या आंसर आया? परफेक्ट, 750। अब करना क्या था? एक केस में जब वो 5% डिस्काउंट दे रहा है तो 95% पे बेच रहा है, 7% दे रहा है तो 93% पे बेच रहा है। तो 2% का डिफरेंस है, वो 15 के इक्वल है। 2% 15 के इक्वल है तो 100% 750 के इक्वल है। समझ आएगी ये बात की नहीं? क्या लिखा मैंने, कैसे किया, समझ आया? ठीक है, जब वो 5% डिस्काउंट दे रहा है मार्केट प्राइस पे 5%, तो यानी वो मार्केट प्राइस के 95% पे बेचेगा, राइट? अगर वो 7% डिस्काउंट दे रहा है तो वो मार्केट प्राइस को 100% से 7% घटा के 93% पे बेचेगा।
अब इसी की वजह से तो उसको डिफरेंस आ रहा होगा 15 रुपए का। अब यहां से अगर मैं मार्केट प्राइस बाय 100 कॉमन ले लूं, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 95 माइनस 93। राइट, ये आ गया ऐसे। तो 250, 750, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब मैंने ये लिख के बताया ताकि आपको डिटेल में लिख सकूं। अदरवाइज ये क्वेश्चन अगेन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो अगर आप इस चक्कर में हो कि मैं स्पीड बढ़ा लूं, नहीं, कंसेप्ट पे काम करो, अपने आप स्पीड बढ़ेगी उसकी। ठीक है, चले आगे, शेल वी मूव अहेड। अरे यार, आप सिंपल सर्च करना मैट ओल्ड पेपर, ही उनमें से एक पेपर है। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगी, बट ऐसा नहीं है कि आपको इनमें से कुछ आ जाएगा, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेना। हाँ जी, क्या आंसर आया भाई? सी डी। चलो ध्यान से देखो। अब प्लीज, कैसे करेंगे क्वेश्चन को? फर्स्ट गो, 15% डिस्काउंट के बाद 25,000 है। सो एमपी का 85% 25,000 है। तो मार्केट प्राइस आ गया 25,000 इंटू 100/85। अब इसको इस तरह बेचा गया कि प्रॉफिट 8% मिल गया कंपनी प्राइस पे, यानी इस पे 8% मिला। यानी जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है इसका 108% है। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, तो अब आप देख पा रहे हो कि जो ये वैल्यू है 1.2 के भी करीब है, 1.2 के करीब है, यानी आपका आंसर 30,000 के आसपास आना चाहिए, या उससे ऊपर, सी ऑप्शन। खत्म हो गया क्वेश्चन। दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट इन एग्जाम, नॉट दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू डू कंप्लीट कैलकुलेशंस। राइट, आपको दिया हुआ है कि अब फर्नीचर कंपनी डिक्लेयर्स 15% डिस्काउंट, यानी मार्केट प्राइस से इस प्राइस पे वो बेच रहे हैं। तो मार्केट प्राइस इंटू 85/100 इज सेलिंग प्राइस। राइट, जो कि कितना था, 25,000। अब
सेलिंग मार्केट प्राइस निकाल लो कि 25,000 इंटू 100/85, 100/85। अब जो भी सेल कर रहा है वो इस तरह सेल कर रहा है कि वो इस प्राइस पे 8% गेन कर रहा है। सो दिस इज द कॉस्ट प्राइस, इस पे 100 प्लस 8/100, ये गेन आ गया आपका, ये फाइनल सेलिंग प्राइस आ गया आपका। दिस इज समवेयर 31764। क्या ये क्लियर है? यस और नो? और प्राइस। अनुराग अभी ये सब बातें डिस्कस नहीं करेंगे यार, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं होता है, मतलब आई विल टेल यू दैट वे। हाँ जी, क्या आंसर आया? वेरी गुड। अब पेपर में तो ये ऐसे करना चाहिए, अगर आपने फॉर्मूला बुक पढ़ी है उसमें इस डायरेक्ट शॉर्टकट है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 क्यूब अपॉन R² इंटू 300 + R। सच्ची बताना, किसी को याद था ये? ऑनेस्टली बताना, एवरीवन करके बताना, याद था? ठीक है, याद था तो अच्छी बात है, नहीं ये याद था तो थोड़ी शर्म करो थोड़ी साथ साथ, ठीक है। हमने फॉर्मूला किया था कि 3 ईयर टाइम डिफरेंस का फॉर्मूला है ये। यही एक बेसिक डिफरेंस है जो आपके नंबर्स को 25 से 35 पे लेके जाएगा, बड़ा जेन्युइनली बता रहा हूँ। जिस बच्चे को ये फॉर्मूले वगैरह याद है, और वो भी स्पेसिफिक चीज होगी, जैसे एसआईसी है, पूरे शॉर्टकट नहीं याद करने होते, ये एक आधा चीज है, राइट। ओ वैसे तो बहुत ही इजी हो जाएगा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऑल्टरनेट तरीका ये है। ये आपने सॉल्व किया, आपका डायरेक्ट आंसर 20,000 आ गया होगा। अगर नहीं किया तो इसको हमने जो दूसरा तरीका सीखा हुआ यूनिटरी मेथड, कि अगर मैं प्रिंसिपल को 1,000 मान रहा हूँ, इफ प्रिंसिपल इज 1,000, तो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का 10% पे कितना आया? 3,000, सॉरी 300। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 1,000। 1,000 इंटू 11/10 का क्यूब, यानी 1331, यानी 331। 1,000 रुपये प्रिंसिपल था, तो 31 रुपये डिफरेंस आ गया। 620 रुपये डिफरेंस लाना है, यानी 20 गुना, तो इसको 20,000 कर दो। आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। इससे इजी वे नहीं हो सकता कुछ इसका कंसेप्ट का भी। यूनिटरी मेथड में हम क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल को 1,000 मान लेते हैं। अगर 3 साल का टाइम डिफरेंस है, और 10% है, तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा आपको 3 साल 10%, यानी 30%, यानी 1,000 का 30% 300। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हो? 1,000, हर साल 10% बढ़ रहा है, यानी हर साल 11/10 हो रहा है। तो यहाँ पे 13,310, यानी 331। ठीक है, तो 31 रुपए का टाइम डिफरेंस, 620 का, सॉरी 30 आएगा। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 31 का। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? प्राइस।
क्या आंसर आया भाई? 5%, वेरी गुड। अगर हम सिंपल ये सोचें कि 7520 है और 7896 हो गया, तो हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो अमाउंट होती है वो भी रेट ही फॉलो करती है। रेट मतलब कि जो रेट परसेंट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हर साल उतने से ही अमाउंट बढ़ती है। तो यहाँ अगर मैं डिफरेंस देखूं इनके बीच में कितना है, 673, 376, 176। यही जल्दबाजी में ना मैं तो थप्पड़ लगाऊंगा। 376 डिफरेंट है, डिफरेंस है। ठीक है, 7520 का 10% कितना होता है? 10% होता है 752। तो इसका हाफ अगर मैं सोचूं ये देखने के लिए कि आसपास पहुंचता हूं, तो वो पूरा ही 376, तो 5% आंसर आ रहा है। 7520 से 7896 हुआ, यानी 376 बढ़ा। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो इंटरेस्ट पर ईयर है वो रेट ही फॉलो करता है, आपको ये बात समझनी चाहिए। राइट, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ये। क्या ये बात समझ आई? यस और नो? अगेन वन लाइनर। ओके, ट्राई दिस। ये क्या आंसर आया भाई? स्ट्रेट फॉरवर्ड। कंसेप्ट अगर याद है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंसेप्ट। आपको पता है कि अगर ट्रेन ने मैन को ओवरटेक करना है, डिस्टेंस वुड बी लेंथ ऑफ ट्रेन, स्पीड विल बी रिलेटिव स्पीड। 70 60 सेम डायरेक्शन तो 10, सॉरी 70 10 सेम डायरेक्शन तो 60। तो 60 इंटू 5/18, तो आ जाएगा 300। 3 पे कटेगा, 6 पे कटेगा, 6 आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ इट शुड वर्क। क्या ये बात समझ आई? क्लियर है? ओके, ट्राई।
हाँ जी, क्या आंसर आया भाई? इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास जिंदगी में। स्नैप का पेपर है, फटाफट क्वेश्चन करने हैं। और देखो भाई, प्लीज नजर देना। अब मैं आई वॉन्ट यू टू लुक एट स्क्रीन। क्वेश्चन ऐसे खत्म होएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा फिर क्या हो गया। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लेंथ ऐड होती है, L1 + L2। और स्पीड्स भी ऐड होती हैं, तो 90 + 7 162 इंटू 5/18। ये आपका टाइम आ रहा है 5 सेकंड, यानी L1 + L2 आया 45 × 5 225। सिर्फ सी ऑप्शन में टोटल लेंथ 225 है, क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ आया क्या करा? 225 देख के अगर ये लगा दिया तो इसमें किसकी गलती है भाई? तुम्हारी गलती है ना। जब भी दो ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो उन्होंने जब एक दूसरे को क्रॉस करना होता है तो डिस्टेंस होता है आपका L1 + L2। स्पीड होती है उनकी रिलेटिव स्पीड। टाइम आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम दिया हुआ है आपको 5 सेकंड, L1 + L2 आएगा ऊपर यहाँ पे। और स्पीड आएगी इनकी रिलेटिव स्पीड, यानी ऐड होगी 90 + 72। अब क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इंटू कर रहे हैं 5/18। राइट, ये बन गया आपका L1 + L2 225। सीधा आपका L1 + L2 225 है, नहीं दोनों ट्रेनों की लेंथ मिला के 225 है। सी आंसर ऑप्शन आ गया। क्या ये बात समझ आई अनुराग जी? क्लियर है? दिमाग खुला रखोगे तो ऐसी चीजें दिखेंगी। ओके। चलो। परफेक्ट 2.4। तेज करो। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। डाउन स्ट्रीम में टाइम है 6, स्पीड होगी 12 + x। अपस्ट्रीम में टाइम है 9, स्पीड होगी 12 - x। 72 + 6x। 108 - 9x। 15x = 36। x आया 2.4। एंड दिस इज द एक्चुअल एंड शुड बी द टाइम टेकन फॉर दिस। लिखो, आपको पेपर में स्टेप मार्किंग के नंबर नहीं मिलते तो जो स्टेप दिमाग में करके डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो लिखो। कि डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। टाइम आपको 6 आवर्स दे रखा है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी 12 प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और फिर उसी डिस्टेंस के लिए 9 आवर्स L - x की स्पीड पे, बस x आया 2.4। क्लियर है? यस और नो?
परफेक्ट। कैसे करेंगे क्वेश्चन? आपको एक रेड चाहिए एक वाइट, तो ऊपर 9C1 × 3C1, 9 में से 1, 3 में से 1 और 12 में से 2, तो 27/12, 11, 2, 6, 27, 66, 9, 22। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी निकालनी ना, रेड व्हाइट और टोटल। रेड के नौ, 9 बॉले व्हाइट है, तो 9 में से 1 चाहिए, 9C1। 3 रेड है, 3 में से 1 चाहिए, तो 3C1। दो दो चाहिए टोटल में से, तो 12C2। इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया आपका। समझ आ रहा है? सक्सेशन में सेम होगा बेटा। देखो, आपके पास सक्सेशन में ना ऑर्डर मैटर करता है। आपको एक व्हाइट चाहिए एक रेड, तो आप कहोगे व्हाइट एंड रेड, और रेड एंड व्हाइट, ये दो चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी, आंसर ओवरऑल सेम ही आएगा। अगर वो बोलता फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज व्हाइट और समथिंग, तो हमारा एक ही केस आता। करो। हाँ जी। क्या आंसर आया भाई? 5 कैसे आंसर आ रहा है आप लोगों का? आर यू श्योर? 15? एक बार दोबारा देख लो भाई। ठीक है, डन। देखो, 3x है, 4x है, 300 है, तो आपका 12x² 300 है, x² 25, x आया 5। राइट। अब आपको डिफरेंस चाहिए 5 × 4 - 5 × 3, यानी कि 5 आंसर आ गया आपका। क्लियर? और एक करो।
159 कहना चाहते हो वत्सला, या 150 कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? मैम, परफेक्ट, 159 इज वेरी करेक्ट। ठीक है, आपको एक बात समझनी चाहिए क्या, अरे अप्रोक्सीमेट 150 क्यों कर रहे हो जब आपका आंसर 159 आ रहा है और नन ऑफ दीज दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है that this part is 30, this is 1.5, this is 1.5, so the total is 33. This is 20, this is 1.5, this is 1.5, 23. So this becomes 759, and अंदर वाला part is 30 into 2600. Difference is 159. Clear है? क्या नहीं समझ आया? अरे दोबारा बताता हूँ मैं, क्या नहीं समझ आया बताओ। ओ, या सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है 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 ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ हाँ रुको रुको। A garden is 30 meter and 20 meter broad. Okay. So I'll change the color of the pen. This is the outer circuit, and then this is the inner circuit. आधा pavement अंदर, आधा pavement बाहर है. So the pavement in totality is this much. This is the total pavement, inside and outside both. Alright. ठीक है. सो आपका जो आउटर वाला है, आउटर, उसका हमने निकाला 33 into 23. राइट. अब जो इनर की अगर मैं बात करूं, सो दिस कंप्लीट वॉज 30. 1.5 यहां से कम हो गया, 1.5 यहां से कम हो गया, तो तीन कम हो गया ना. तो कितना बचा? 27. राइट. सिमिलरली यहां पे था टोटल 20, तो 1.5 कम हो गया और 1.5 कम हो गया, तो कितना कम हो गया? तीन, सब बचा 17. ठीक है. अब इस पे लगाओ, ये वैल्यू निकालो कितनी आ रही है. परफेक्ट. क्या डिफरेंस आया आपका? 300. अक्षर, मैंने तो चलो बिना पढ़े गलती कर दी, तुमने पढ़ के भी वो बेवकूफी वाली गलती करी दोबारा से. बताओ इसका आंसर क्या आएगा?
परफेक्ट। 1/3√3। समझ आना चाहिए कि जो आपका सरफेस एरिया वो किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर पे। सिर्फ आंसर ही ये आएगा कि स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो आपकी जो 1:3 है वो रेशो 1:√3 होगी। और वॉल्यूम डिपेंड करती है रेडियस के क्यूब्स पे। तो ये 1 रहेगी और ये 3√3। खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ आया है क्या लिखा? करेक्ट। हाँ जी, क्या आंसर आया भाई? पार्टनरशिप है। ए और बी की पार्टनरशिप थी 87 और 72। इसको तो मैं लिखूंगा इसे द 870 और 725। रेशो की टर्म्स में आ गया, 5 पे कट के आएगा। 517 द 85, 20 174, 514 द 70 145, 29 5 द 29 6 था। अब उनका जो 100% प्रॉफिट था उसमें से 25% उन्होंने इक्वल बांट लिया। यानी 75% बांटा उन्होंने 6:5 में। तो अगर एक को 6x मिला, दूसरे को 5x। अब डिफरेंस था 240, डिफरेंस तो इसकी वजह से आएगा, तो x आया आपका 240। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया आपका? 240 इंटू 11, 2640। एक्स आपका 240 आया। तो टोटल प्रॉफिट जो इनका था वो 6x और 5x था, तो वो 11x की वैल्यू आई आपके पास 2640। अब 2640 जो है सिर्फ 75% है, तो 100% क्या हो जाएगा? इंटू 100/75। 4/3। 880, 3520 आंसर आ जाएगा।
समझ आया क्या किया? अगर नहीं समझ आया मैं स्लो करके दोबारा बता दूंगा, आपने घबराना नहीं है। यू कैन आस्क योर डाउट अगर नहीं समझ आया तो प्लीज। आई एम जस्ट ट्राइंग कि हम इसको ऐसे कर ले, ठीक है, मतलब थोड़ा उसे तेज तरीके से करें। आपको ये समझ आया कि दो पार्टनर्स का जो डिफरेंस है, ठीक है, सुनो मेरी बात, आपको ये समझ आया कि दो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो 6x और 5x में होगा, राइट? जो 75% ऑफ प्रॉफिट होगा। एंड क्योंकि 25% तो उनको इक्वली मिला है, 25% तो उनको इक्वल मिला है, मीन 75% 6:5 में डिवाइड होगा। तो इसकी वजह से डिफरेंस आया, 6x और 5x का जो डिफरेंस आया वो कितना दिया हुआ है, 240। तो वहां से x कितना आया आपके पास, 40, 240। टोटल प्रॉफिट क्या था, एक के पास 6x प्रॉफिट था, एक के पास 5x, टोटल तो 11x था ना। तो इनका जो टोटल प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, जो यहाँ पे इस वक्त 6:5 में डिवाइड हो रहा है, वो 11 × 240 2640। अब हमें पता है कि टोटल प्रॉफिट में से ये 25% है, यानी ये 75% है। सो टोटल का 75% जो उन्होंने बांटा था वो 2640 के इक्वल है। तो टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2640 इंटू 100/75, 4/3। ठीक है, अब समझ आया? मुस्कान जी क्लियर है, जबलोग क्लियर है? हाँ, ये सबका आंसर आया? कोई है जिसका आंसर नहीं आया? कोई है जिसका आंसर नहीं आया? 30 सेकेंड चाहिए? चलो 30 सेकेंड दो। परफेक्ट, करेक्ट क्वेश्चन है। देखो, उनके जो प्रॉफिट्स की रेशो है वो क्या है, 27:81:72, राइट? 100 100 काट दिया मैंने इसको, सबको 9 से काटो तो 3:9:8। नाउ 9 इज रिप्रेजेंटिंग 3600, यानी जो भी ये नंबर है ये 400 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 3 + 9 + 8, 20, और 400 से मल्टीप्लाई होना है तो 8000 आंसर आ गया, खत्म हो गया कुछ।
क्या क्लियर? यस और नो? करेक्ट। फटाफट से करना, फटाफट से, 1 मिनट दूंगा सिर्फ। हाँ जी, आंसर आए। इसीलिए अगर मत करा करो। देखो, 30 पैसे लगते हैं उसके 100 कॉल्स के, यानी 100 कॉल्स के लगे ₹30। ये 30 पैसा है एक कॉल का। 100 कॉल के लिए 30 × 100 3,000 पैसे हो गए, जो कि ₹30 हो गए। उसके पास ₹50 हैं, यानी उसके पास ₹20 और है, यानी उसके पास 2,000 पैसे और हैं। राइट। अब है, अब बाकी कॉल्स के लिए उसको लगते हैं 25 पैसे। इसके बाद उसके पास बचे कितने हैं? 2,000 पैसे। तो कितनी कॉल्स और होंगी? 80 कॉल्स और होंगी। 100 पहले हुई, 80 और होगी, टोटल 180 आ गई। आपके पास पहले 30 पैसे थे। 100 कॉल्स अगर आप 30 पैसे पे करोगे तो 3,000 पैसे खर्च होगे, जो कि ₹30 हैं। और आपके पास टोटल ₹50, यानी आपके पास ₹20 बचे, यानी कि आपके पास 2,000 पैसे बचे। अगली कॉल, एक कॉल 25 पैसे की है, एक कॉल। और आपके पास क्या आंसर आएगा? 2,000 डिवाइड बाय 25 आंसर आ जाएगा 80। समझ आया? हाँ, तो 25 नेक्स्ट 100 की है ना। अरे 25 पैसा पर कॉल, यानी अगली अगली 100 कॉल्स के टोटल ₹250 होंगे अगर होंगे तो। सॉरी, ₹25 होंगे अगर होंगे तो। आपने देखो, अरे आपके पास जो भी आप पहली 100 कॉल्स करोगे, उसके लिए आपको 30 पैसा पर कॉल देना पड़ेगा। यानी कि 100 × 30, पहली 100 कॉल्स के लिए आपको 3,000 पैसे देने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ आती है? इसके बाद अगली 100 कॉल्स के लिए आपको 25 पैसे देने पड़ेंगे। यानी अगली 100 कॉल्स के लिए 100 × 25 रुपए देने पड़ेंगे, यानी 2500 पैसे। तो अगर उसके पास 5,500 पैसे होते तो वो कितनी कॉल्स कर लेता? 200 कॉल्स कर लेता, 5,500 पैसे होते तो। यहाँ पे उसके पास कितने हैं? ₹50, यानी 5,000 पैसे हैं। तो कॉल तो 200 से कम आएगी ना अब उसकी। फिर से सीलिया अगर कर दिया। समझ आया अक्षत? अरे भैया, ऐसे नहीं करना। एक्स की वैल्यू थोड़ी निकालनी है आपको। ये थोड़ी कहा है कि इतनी सारी चीजें मिलके 50 हो जाएंगी, उसके बाद ₹50 में उसने टोटल खर्चे हैं। आपको एक कंडीशन दी हुई है कि आपके पास एक टेलीफोन है, जिसमें अगर आप पहली 100 कॉल्स करोगे तो आपको ₹30 देने पड़ेंगे, 30 पैसे देने पड़ेंगे पर कॉल। और अगर आप उसके बाद अगली 100 कॉल तक, आपके पास 20 पैसे पर कॉल देनी पड़ेंगे। राइट। और आपके पास अगर ₹50 हैं तो आप कितनी कॉल्स कर सकते हो? अब ₹50 में से पहले ये 100 कॉल्स का एक्सपेंडिचर निकालो। 100 कॉल्स का एक्सपेंडिचर आया आपका 3,000 पैसे, यानी ₹30 आपका एक्सपेंडिचर हो गया। ₹50 आपके पास थे, ₹30 आपने स्पेंड कर दिए। अब सिर्फ ₹20 बचे आपके पास। अगली 100 कॉल्स के लिए आपको 25 पैसे देने पड़ेंगे, यानी 2500।
पैसे देने पड़ेंगे, यानी 25 रुपए में अगली कॉल्स होंगी, 25 रुपए में अगली 100 कॉल्स। पर आपके पास तो 20 रुपए है, तो कितनी कॉल्स होंगी अब? 80। 100 पहले हुई थी, 80 और हुई। फटाफट करो ये। हाँ भाई, क्या आंसर आया? जो सारे, आपने सबने एक चीज सोची, सबने क्या सोचा आप लोगों ने? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, कि एच सी एफ इंटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर ये 9 से एंड हो रहा है और ये 2 से एंड हो रहा है, यानी प्रोडक्ट 8 से एंड होगा। तो अब यहाँ पे ये ऑप्शन में भी 8 से एंड हो रहा है और ये ऑप्शन में भी 8 से एंड हो रहा है। लेकिन बेटा 198 इंटू 7 इज 1386, तो इनका एचसीएफ तो 198 हो जाएगा ना, अगर ये दो नंबर होते तो ये आंसर आ गया आपका। एडी, ऐसे मत लिखा करो एडी, बेवकूफों वाली हरकतें मत करो। समझ आ रहा है ये क्या बोला मैंने? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका तो ये है कि लेट द फर्स्ट नंबर बी 99 ए एंड द सेकेंड नंबर बी 99 बी, जो हमने किया था कि एलसीएफ इंटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सॉरी, एचसीएफ में अगर आप 99 एचसीएफ है तो दो नंबर्स को 98 ए और 99 बी मान सकते हो। अगर नंबर 99 ए और 99 बी है, जहां पे ए और बी को प्राइम है, ए और बी को प्राइम है, सुन लो अब मेरी बात। अगर 99 ए और 99 बी नंबर है और ए और बी को प्राइम है, तो उनका एलसीएम क्या आएगा? 99 ए बी। ये आपका एलसीएम आएगा, जो कि किसके बराबर है? 2772 के बराबर है। तो यहां से आपकी ए इंटू बी की वैल्यू 2772, 3 पे कट गया, 2 पे कट गया, 2772, अगेन 99 पे कट गया, टोटल 28 वैल्यू आ जाएगी। अब ए इंटू बी को प्राइम होना चाहिए, तो 1 और 28 एक पेयर पॉसिबल है, 2 और 14 तो नहीं, 4 और 7 पॉसिबल है। तो अगर आपका नंबर 99 ए 99 बी है, तो दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि नंबर हो 99 इंटू 1, कॉमा 99 इंटू 28। दूसरी पॉसिबिलिटी है 99 इंटू 4 और 99 इंटू 7। तो ये आपका डी ऑप्शन आंसर आ रहा है। अब समझ आया? होने का क्लियर है ये पार्ट? अदरवाइज, अगर आपको, जो क्विक मेथड है उसका वो क्या है, अगर नंबर 99 है, देखो आपको पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इस केस में 99 इंटू 2772 है, राइट?
जो कि इनके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट जो आपका 9 into 2 किस पे खत्म होना चाहिए, 8 पे खत्म होना चाहिए। तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में, यानी कि 198 और 1386 में, और 396 और 693 में ये खत्म हो रहा है आपका उस पे, 8 पे। ठीक ठीक है। इसमें अगर मैं देखूं, इसका एचसीएफ जो है वो 198 है, इसका एचसीएफ, क्योंकि ये 198 into 7 यही नंबर होता है, तो एचसीएफ 198 होगा। ठीक है ना। लेकिन इनका एचसीएफ 99 है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा और ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। समझ आया? कौनिका जी क्लियर है? ठीक है, दिमाग खोलो अपने दिमाग के द्वार सारे। करो ये। हाँ जी भाई, क्या आंसर आया? ये सबसे पहले तो आपको समझ आना है सक्सेसिव डिवीजन होती क्या है। मान लो एक नंबर है 435, इसको मैंने 8 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 8 5 40, 3 5, सॉरी, 8 5 40, 3 5, 8 4 32, तीन रिमाइंडर आ गया। ठीक है जी। ओके। अब मान लो मैंने इसी नंबर को, अब आगे जो क्वेश्चन आया वो यहां पे चला गया 54, 7 से डिवाइड किया, 7 7 49, क्या रिमाइंडर आया? 5। इसे कहते हैं सक्सेसिव डिवीजन। क्या कहते हैं इसको? सक्सेसिव डिवीजन, कि जब पिछले स्टेप का क्वोशिएंट इस वाले स्टेप का डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, डिविडेंड बन जाएगा, डिविडेंड। राइट, इसको कहते हैं आपका सक्सेसिव डिवीजन। अब इस क्वेश्चन में जब पहले आपने 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया था? 5। तो कोई नंबर तो किया होगा, मुझे नहीं पता क्या किया। और अगले स्टेप में जब 9 से किया तो रिमाइंडर कितना आया? 7। ये फाइनल स्टेप था। अब इन क्वेश्चंस का बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट तरीका क्या, कि यहां पे एक नंबर को एज्यूम कर लो। कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको 9 से डिवाइड करूं तो 7 रिमाइंडर आए, इट वुड बी वेरी इजी। तो मैं क्या करता हूं, जो मैं पर्सनली करता हूं, हमेशा उस नंबर को 7 ही मान लेता हूं। क्योंकि जब मैं 7 को 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, 9 0 रिमाइंडर क्या आया? 7। ये आ गया। अब जो यहाँ पे डिविडेंड है वो पिछले स्टेप में क्या था? क्वेश्चन था।
यहाँ पे जो, सॉरी, यहाँ पे जो डिविडेंड है वो पिछले स्टेप में क्या था, क्वोशिएंट। तो अगर यहाँ पे क्वोशिएंट 7 है और रिमाइंडर 5 है, तो नंबर क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो क्या आया, 61। यानी जो स्टार्टिंग नंबर है वो कितना है, 61 है, स्टार्टिंग नंबर इज 61। तो कहता है कि अगर इसको मैं 72 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, वो तो 61 इटसेल्फ आ जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ आया? जब जो मैं दोबारा बताता हूँ, बाकी सब लोग ट्राई करते रहो। सक्सेसिव डिवीजन क्या होती है कि आप यहाँ पे जब पहला नंबर होता है, कौनिका जगराता चल रहा है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, सेशन से ज्यादा हेल्पफुल जगराता रहेगा। अभी चली जा, मेरी तरफ से ये मथा टेक आई हूँ। ठीक है, और देखो, आपने 8 से एक नंबर को किया, नंबर को आपने मान लो 8 से डिवाइड किया किसी, अब मैं दोबारा एग्जांपल दे रहा हूँ पहले एक, ठीक है, बाकी सब लोग ये क्वेश्चन ट्राई करते रहना। सक्सेसिव डिवीजन होती क्या है ये बता रहा हूँ पहले। मान लो एक नंबर है 130, इसको आपने 8 से डिवाइड किया, 8 वन द 8, 50, 8 6 द 48, टू रिमाइंडर आ गया। अब इस नंबर को आपने वापस 7 से डिवाइड कर दिया, मान लो, तो 7 टू द 14, 2। तो ये आपका सक्सेसिव डिवीजन होता है, जहां पे ये सब्जेक्ट, ये जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ जाके डिविडेंड बन रहा है। क्या ये बात समझ आई कि होती क्या है सक्सेसिव डिवीजन? अब हमें लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सेकंड स्टेप पे 7 रिमाइंडर आता है अगर आप किससे डिवाइड करते हो, अगर आप 9 से डिवाइड करते हो। 9 से डिवाइड करते हो तो 7 रिमाइंडर आता है। अब मुझे बस बेसिक काम एक ऐसा नंबर सोचना है कि जिसको मैं 9 से डिवाइड करूं तो 7 रिमाइंडर आ जाए, कोई भी ये नंबर। अब मैं 7 ले रहा हूं, मान लो 16 ले लेता हूँ, इस 16 को जब मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, 9 वन 9, 7 रिमाइंडर आता है बस। अब इससे पहले क्या था, 8 से डिवाइड किया था और क्या रिमाइंडर आया था, 5। तो इस स्टेप का जो आपका डिविडेंड है यहाँ का क्या होता है, क्वोशिएंट। तो ये क्या होगा, क्वोशिएंट क्या, तो 8 16 द 128 प्लस 5, 133 नंबर आ गया आपका। इसको जब आपने 72 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 61। ये आपका रिजल्ट आ गया। समझ आया? ओके।
परफेक्ट। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि बिल्कुल रिलेशनशिप सोचो चीजों का, क्या है आपके पास रिलेशनशिप, क्या है आपका, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज एक्सपेंडिचर, राइट। बस ये सोच लिया तो चीज आसान है। मान लेते हैं कि प्राइस 10 रुपए है, कंजम्पशन 10 रुपए है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 100। अब अगर मैंने प्राइस को बढ़ा दिया 20%, प्राइस हो गया 12, कंजम्पशन को मैंने देखना है कि क्या होगा, और आपका ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, 8% इंक्रीज यानी 108। तो एक्स क्या आया आपका 9, तो पहले 10 था, अब 9, यानी एक का डिक्रीज हुआ, 1/10 का डिक्रीज हुआ, यानी कि 10% डिक्रीज हुआ। क्या ये बात समझ आई? क्या आंसर आया? परफेक्ट। देखो बस सिंपल सा आपको ये एस्टिमेट करना है कि जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग का प्राइस है एक्स, पहला प्रॉफिट 5% का हुआ तो इंटू 105/100, दूसरा 10 का हुआ तो 110/100, और तीसरा 15 का हुआ तो 115/100। ये सब कुछ किसके बराबर है, 5313। अब ना मैं एक चीज हमेशा फॉलो करता हूँ कि मेरे को दिख रहा है कि सारे आंसर इंटीजर्स हैं, यानी कटिंग वटिंग पूरी होगी, कटिंग वटिंग पूरी होगी, यानी कि मेरे को दिखता है कि ये 115 है, ये 5 × 23 है, तो ये नंबर 23 पे पक्का जाता होगा, राइट। ये नंबर 23 पे पक्का जाता होगा, ठीक है। सिमिलरली ये 5 × 21, यानी 5 × 3 × 7, ये नंबर 3 पे भी जाता होगा, 7 पे भी जाता होगा, राइट। तो ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं इन क्वेश्चंस के, कि आपको अगर कटिंग वटिंग करनी है बिना कैलकुलेटर के तो कैसे दिमाग लगाओगे अपना। अगर आपने ये बात अच्छे से सोच ली, ठीक है, कि 23 पे काट रहा हूँ, 23 2 46, 7 1, 23 3 69, 2 3 23 1। अब 21 पे ये देखो 11 पे कट गया,
11 पे ये 10 पे कर गया, बस पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया अब एकदम से आपका। सो यू हैव टू ऑब्जर्व दोज लिटिल थिंग्स वेरी केयरफुली कि कैसे आपको कैलकुलेशंस करनी है। क्या ये बात समझ आई? यस और नो? ऑलराइट, बस इतनी सी चीज करेंगे हम। थ्रू दिस सेशन आई ओनली एंड ओनली वांटेड टू शो यू कि स्नैप में कभी भी ऐसा नहीं होगा क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आएंगे और समथिंग लाइक दिस। फैक्टर वुड बी योर ब्रेन अवेयरनेस, कि आप कितना जल्दी सोचते हो चीजों को। इफ यू कैन थिंक वेल, यू विल बी एबल टू डू वेल, सिंपल एज दैट। नहीं यार, नहीं देता मुस्कान। ठीक है, अब प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करना 2-3 दिन। ठीक है। नहीं, सेक्शनल नहीं, कुछ नहीं होता उसमें, ओवरऑल ही आती है नॉर्मली। ठीक है। एनी टिप्स फॉर स्नैप एंड मैट? स्पेंड लेस टाइम ऑन द क्वेश्चंस। ठीक है। बस ये हमेशा एक बात रखना, एनमैट के लिए, खासकर एनमैट में, यू कैन नॉट मूव अहेड विदाउट आंसरिंग अ क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन इतना मुश्किल आता है कि आपको लगता है कि मैं कर ही लूंगा, मैं करता रहता हूँ, मैं करता रहता हूँ। नहीं, एनमैट में की सारे क्वेश्चंस करना। काफी लोग सारे क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते, और आगे आगे इजी क्वेश्चन आते जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाते रहना, अपनी करते रहना। सिंपली स्नैप में आपको ये समझना है कि आपको जो क्वेश्चन आता भी है, तो पहली बार आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, लेकिन आपको पिक करना है कि आप कौन से फटाफट कर सकते हो, करके वापस आओ। दैट्स इट। ठीक है। भाई स्ट्रेटेजी मैं फिर वही बोल रहा हूँ, 45 प्लस के लिए। देखो, अगर मैंने स्नैप का देना होता तो मैं पहले इंग्लिश लगाता 10 मिनट, उसके बाद मेरा पूरा मैथ होता 10 मिनट में, पूरी रीजनिंग होती 15 मिनट में। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, अभी आपके लिए थोड़ी काम करेगी यार। आपको जितने इंप्रूव मॉक्स दोगे उतनी इंप्रूवमेंट होगी। आप वेबसाइट पे जाओ, quantifiers.in, वहां पे स्नैप के मॉक्स है, दो, ले लो। ठीक है। अगर आपको दीज लेवल क्वेश्चंस, मैंने स्पेशली एक रील बनाई थी कि एनमैट स्नैप के लिए आपको सिर्फ, अगर गूगल करोगे ना एसएससी लेवल क्वेश्चंस, हजारों क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास, वो कर लेना एसएससी। राइट, मैंने लिंक्स भी शेयर किए थे, है ना, उस चीज के, क्या कहते हैं उसको, टेस्ट के। राइट, बहुत है वो। हाँ, हार्दिक वही वाले बेटा। ठीक है। चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। नहीं देव।